हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और जो व्यूज़ आप लोग देते हैं मेरी वीडियोस को, मुझे उसमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि चलो, मतलब मैं समझती हूँ कि मेरी बात जो है वो कुछ लोगों तक पहुँच रही है, कुछ लोग उसको अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। अगर 10 में से 2 लोग भी उन बातों को समझ के उसको फॉलो करते हैं तो मेरा वीडियो बनाना, मेरा ब्लॉग बनाना सार्थक हो जाएगा। मेरी सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश रहती है दोस्तों कि व्यूज़, लाइक्स भी ना हो तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ व्यूज़ हों और लोग उसे देखें, उस चीज़ को समझें। और तो बहुत मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है वो। इसी संदर्भ में आज हम एक नई चीज़, नई कहानी सुनेंगे, नई बात पे चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक हम एक स्टोरी लेते हैं, एक डाकू की कहानी। बचपन में मैंने मेरे दादाजी से ये स्टोरी सुनी थी और आज अचानक बैठे बैठे ख्याल आया कि आप लोगों से शेयर कर ली जाए। तो एक समय की बात है, एक डाकू था। गांव में एक डाकू रहता था। वो लोगों के घरों में जाता, डाका डालता, चोरियां करता और ज़रूरत पड़ती तो मार भी देता था लोगों को। और जो उनसे पैसे छीनता उससे अपना वो घर चलाता था, गुजारा करता था। तो उसका रोज़ का यही काम था, डाका डालना, चोरी करना, लोगों को मारना पीटना और अपना घर चलाना, दैट्स इट। तो एक दिन की बात है कि एक साधु महाराज उस गांव में आए हुए थे और वहाँ पे कथा हो रही थी। साधु महाराज कथा कर रहे थे तो उसने सोचा कि मैं भी पंडाल में चला जाता हूँ और जब कथा ख़त्म होगी तब तक रात हो जाएगी। और जब रात को सब लोग जाएंगे तो जो भी मुझे लगेगा, जिसके पास अमीर है, जिसके पास कुछ है, तो मैं वहाँ डाका डालूँगा चोरी करके और चला जाऊँगा। तो वो कथा में चला गया। जैसा हम जानते हैं कि संगत की रंगत आती है दोस्तों, तो वो जैसे पंडाल में बैठा, उसने कथा सुनी पूरी बैठ के संत महाराज की। तो कथा सुन के उसको बड़ा लगने लगा कि भी मैं तो पाप का भागीदार बनता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को दुख देता हूँ, कष्ट देता हूँ, मुझे पाप मिलता है और पाप की वजह से मुझे मृत्यु के बाद बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। उसको कथा सुनने के बाद ये सब समझ में आया। तो जब कथा ख़त्म हुई तो वो साधु महाराज के पास गया, उनसे बोला कि महाराज, मैंने आपकी कथा सुनी, मैं एक डाकू हूँ, मैं अपना पेशा नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा घर इससे चलता है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे लगे कि मेरा जीवन सार्थक है, या मुझे पाप का भागी ना बनना पड़े, या मुझे मेरे जीवन में अच्छा बेनिफिट मिल जाए। तो साधु महाराज बोले कि चलो ठीक है, तुम वो डाका डालना नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, मत छोड़ो। तुम एक काम करना, तुम अब से झूठ बोलना बंद कर दो, सच बोला करो, सिर्फ सच बोलना है तुमने। डाकू बोला महाराज ये मैं कर सकता हूँ। तो वो इस चीज़ पे स्वीकृति दे देता है और बोलता है कि आज से मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, और वो चला जाता है वहाँ से। अगले ही दिन वो सोचता है कि मैं राजा के राजमहल में जाता हूँ, वहाँ डाका डालता हूँ, वहाँ से चोरी कर लेता हूँ। अगर वहाँ से अच्छा खासा पैसा मुझे मिल गया, अच्छी खासी रकम मुझे मिल गई, तो मैं चोरी करना भी छोड़ दूँगा, डाका डालना भी छोड़ दूँगा, क्योंकि साधु महाराज ने कहा था डाका डालना अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो चला गया और राजमहल में जाने लगा। तो पहरेदारों ने गेट पर रोक लिया, बोले कि भाई तुम कौन हो। तो जैसा कि उसने झूठ बोलना छोड़ दिया था, सच बोला कि मैं डाकू हूँ। तो पहरेदारों को लगा भी महल का ही कोई सेवक होगा और गुस्से में बोल रहा है कि मैं डाकू हूँ। तो उन्होंने उसे जाने दिया कि चले जाओ भाई, अंदर जाना है। तो वो अंदर चला गया, बड़ा खुश हुआ मन ही मन की भी सच बोला था, सच बोलने का क्या फ़ायदा हुआ मुझे किसी ने रोका नहीं और मैं बहुत आसानी से अंदर तक चला गया। अंदर जाके वो बड़ा सारा संदूक हीरे जवाहरात का भरा हुआ उठा लाया, अपने सिर पे रख लिया। अपने सिर पे रखे हुए संदूक को जैसे वो बाहर लेके आ रहा था तो पहरेदारों ने उसे फिर रोक लिया और उससे पूछे कि भाई इसमें क्या लेके जा रहे हो। तो वो बोला कि भाई डाकू हूँ, चोरी करने आया था, चोरी करके लेके जा रहा हूँ। तो पहरेदार को लगा कि भाई जाते हुए भी इसने ऐसा उल्टा जवाब दिया था, फिर ये उल्टा जवाब दे रहा है, हो सकता है इसका दिल ही ऐसा होगा, चिड़चिड़े स्वभाव का बंदा होगा ये। तो वो उसको जाने देते हैं कि चला जा, कुछ छोटा मोटा सामान लेके जा रहा होगा, ऐसा सोच के उसे जाने देते हैं और वो चला जाता है। मन ही मन सोचता है कि मुझे किसी ने रोका, सच की कितनी महिमा है, झूठ बोलने पर तो मुझे कितनी परेशानी होती थी, लेकिन सच बोलने पर मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे आराम से महल में जाने दिया गया, मैं आराम से महल से वापस आ गया। जैसे घर पे जाके देखा उसने हीरे जवाहरात भरे हुए थे उसके अंदर, तो उसने सोचा कि भाई अब से मैं चोरी बंद कर दूंगा। अगले दिन जब राजमहल में सबने देखा कि हीरे जवाहरात का बक्सा गायब है, तो राजा ने पहरेदार को बुलाया, पहरेदार ने सारी कहानी बताई। तो पहरेदार को बोला गया कि उस बंदे को लेकर आओ जो तुम्हें चोरी करने का बोल के गया था कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो पहरेदार गए और उस डाकू को लेकर आए। डाकू को राजा के सामने पेश किया गया। राजा जो थे वो बहुत खुश हुए।
डाकू की सच्चाई से। बोले कि तुम तो बड़े सच्चे इंसान हो यार, झूठ नहीं बोलते हो, डाकू का पेशा करते हो, फिर भी सच बोलते हो। तो मैं तुम्हें अपने राज्य में मुख्य रक्षक के रूप में आयुक्त करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने राज्य का मुख्य रक्षक बनाता हूँ। तो इस तरह से झूठ छोड़ने पर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई और उसे अब डाका डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास घर चलाने का बंदोबस्त हो गया, उसे काम मिल गया। तो दोस्तों उसने मन ही मन सोचा कि भाई मैंने झूठ बोलना छोड़ा था और झूठ बोलना छोड़ के मेरा जीवन सुधर गया। और मैं एक दिन कथा पर गया था, एक दिन मैंने अच्छा काम किया था कि मैंने महाराज जी की कथा सुनी थी और उसका प्रतिफल मुझे ये मिला कि मेरा सारा जीवन अब धन्य हो चुका है। मुझे आगे जीवन में कोई पाप नहीं करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी मुझे कोई पाप नहीं करना पड़ेगा। तो इसी बात से वो इतना इंस्पायर हुआ, इतना खुश हुआ, इतना मोटिवेट हुआ कि उसने सोचा कि अब जब भी साधु महाराज कथा करने आया करेंगे, मैं डेली उनकी कथा सुनने जाया करूँगा और कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों, कि भी इंसान चाहे अगर तो गलत काम करने छोड़ सकता है। इंसान अगर चाहे तो एक अच्छे जीवन को, एक सच्चे जीवन की तरफ, एक अच्छी राह की तरफ चल सकता है और सही गलत में फ़र्क कर सकता है, गलत चीज़ों को छोड़ सकता है, सही चीज़ों को अपना सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है सिर्फ चाहत की, उसको चाहत होनी चाहिए अच्छा करने की। दोस्तों झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। झूठ का जो परिणाम होता है वो हमेशा बुरा ही बुरा होता है दोस्तों। इसी के साथ अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच दोस्तों।